अपराधी जब भी कोई अपराध करता है तो उससे पहले एक षड्यंत्र बनाता है। उसी षड्यंत्र के तहत जो होता है वह काम भी करता है, लेकिन जब उसका काम सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो उसी षड्यंत्र को कामयाब करने के लिए बार बार हथकंडे भी अपनाता है। लेकिन कहा भी गया दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको स्वयं वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है, बल्कि जब पुलिस उन हत्यारों को लोगों के सामने पेश करती है और जब लोग अपने आंखों से देखते हैं तो देखने के बाद ना उनको अपने आंखों पर विश्वास होता है, ना सुनने के बाद अपने कानों पर यकीन होता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है हरदोई, और उसी का एक थाना लगता है सांडी थाना, और उसी का एक गाँव लगता है देही चोर अटवा। वहीं के रहने वाले होते हैं कैलाश कुशवाहा, जिनकी उम्र होती है लगभग 30 साल के आसपास होता है, और उनकी अपनी पत्नी होती है कंचन लता, जिसकी उम्र होती है 26 साल के आसपास होता है। कैलाश के टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें एक बेटी और एक छोटा बेटा भी होता है। कैलाश अपने परिवार का गुजारा करने के लिए जो होता है अपना खुद का जो होता है खेती किया करते थे। उसी खेती में जो होता है फल फूल और सब्जियाँ उगाते, ले जाकर बाज़ार में अच्छे भाव में बेचते, उनके पास मुनाफे आते, और इसी मुनाफे की वजह से कैलाश जो होता है अपना छोटा सा परिवार जो होता है खर्चा बर्चा काफ़ी तौर तरीके से झेल पाते थे। कैलाश कभी कभी जो होता है अपने परिवार का खर्चा बढ़िया चलाने के लिए जो होता है अपना खुद जो होता है कभी कभी हैदराबाद भी चला जाया करते थे। जाने के बाद वहाँ से जो होता है कभी कभी लौट भी आया करते थे। ज़िंदगी का जो जरिया होता है कैलाश का परिवार के साथ जो होता है ना ऐसे ही बीतना शुरू हो जाता है, वक्त अच्छे से गुजरने लगता है। तभी लॉकडाउन का वक्त आ जाता है। उसी बीच कैलाश जो होते हैं हैदराबाद छोड़कर अपने गांव चले आते हैं, और जब चले आते हैं तो अपना बिजनेस बनाने के लिए जो होता है खुद का जो उनका खेत होता है उसी खेत में जो होता है मौके पर मक्के का खेती कर लेते हैं। और जब मक्के की खेती करते हैं तो उसी खेत की रखवाली के लिए जो होता है रात में 9 बजे चले जाते हैं। जाने के बाद जो होता लगभग भोर के 4 बजे वापस ज़रूर आ जाते थे। कैलाश का जो होता है यही जरिया बन गया होता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 22 अगस्त 2020 का दिन होता है, तो वही भोर का टाइम होता है। तो उसी बीच जो होती है जैसे ही अब कंचन लता सुबह के टाइम उठती है तो देखती उसके पति जो होता है उस समय लगभग 5 बजे के आसपास भी लौट के नहीं आते। तो इसी वजह से कंचन लता सोचने लग जाते कि आखिर हमारे पति लौट के वापस क्यों नहीं आए। तुरंत ही अपने पति के मोबाइल नंबर पर कॉल कर लेती है, लेकिन उसके पति का जो मोबाइल नंबर होता है वह स्विच ऑफ बता देता है। बताने के बाद जो अपने पति का वहाँ घंटों वेट करती है। वेट करने के बाद जैसे ही 6 बजे के आसपास टाइम हो जाता है तो उसी बीच कंचन लता जो होती है अपने जेठ जो होते हैं अमर सिंह के पास जाती है। के बाद जो होती है अपने ही पति के बारे में जो होता है कंचन लता अपने जेठ से बता देती है। अब जो होते हैं अमर सिंह उसी समय जब बात सुनते हैं तो अपने छोटे भाई की तलाशी करने के लिए जो होता है उस समय वक्त निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर कंचन लता जो होती है तुरंत ही अपने पति की तलाशी करने के लिए ना उसी समय जल्दबाजी में मक्के के खेत की तरफ बढ़ जाती है। और जब बढ़ जाती है जैसे ही मक्के में हलती है तो वहीं पर मेड़ होता है। उसी मेड़ पे जो होता है एक डेड बॉडी पड़ा होता है। वह डेड बॉडी किसी और का नहीं होता है, वह डेड बॉडी होता है कंचन लता के अपने पति जो होते हैं कैलाश का। और जैसे ही कंचन लता देखती तो वहीं पर दहाड़े मार कर चीख चिल्ला पड़ती है। चीख चिल्लाने के बाद तुरंत ही अपने घर की तरफ जो होता है बढ़ना शुरू कर देती है। और जैसे ही गांव में दाखिल होते उसी समय अपने पति का जो होता है नाम लेकर चिल्ला चीख पड़ती है, जिसकी वजह से इसकी आवाज़ जो होता है आस पड़ोस के लोगों के कानों में पहुंच जाता है। और अमर सिंह जैसे सुनता है उसी समय अपनी भाई की जो होता है मृत्यु की बात सुनकर घबरा सा जाता है। सुनने के बाद जो होता है उसी समय उसकी जो पत्नी होती है असल में विनीता भी वह सुन लेती है। सुनने के बाद तुरंत ही उसी समय घटनास्थल पर पहुँचती है। तो पहुँचने के बाद देखती है उसकी जो होती है उस समय देवर वहीं पर मौके पर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। पूरा परिवार जो होता है चीख चिल्ला रहा होता है। चीख चिल्लाने की वजह से जो होता है अमर सिंह तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस थाने जो होता है सांडी में फ़ोन कर देता है। वहाँ के जो होता है इंस्पेक्टर होते हैं श्री अखिलेश यादव। जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत ही इस घटना को काफ़ी गंभीरता से लेते हैं। लेने के बाद अपने दल बल टीम को इकट्ठा कर लेते हैं। जब इकट्ठा हो जाते हैं कुछ होता है फोरेंसिक टीम इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद फ़ोटो शूटर को बुला लेते हैं। सभी घटनास्थल पर कुछ ही घंटों के अंदर पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि वहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। थाना प्रभारी अखिलेश यादव जो होते हैं उस समय काफ़ी लोगों को हटाते हैं। हटाने के बाद वो डेड बॉडी के पास पहुँचते हैं। देखते हैं डेड बॉडी जो होता है कैलाश का होता है। होने के बाद जाता है मुआयना करना शुरू कर देते हैं। देख से उस डेड बॉडी का जो होता है चेहरा पूरी तरह से लहूलुहान पड़ा होता है।
और सर पर काफ़ी गंभीर घाव पड़े हुए हैं। पुलिस समझ जाती कि इस व्यक्ति का किसी ने बेरहमी से यही मारकर घटनास्थल पर उसकी हत्या भी कर दी है। पुलिस जो होती है अब उसी समय डेड बॉडी का अच्छे से जो होता है पंचनामा करना शुरू कर देखती है। शरीर पर काफ़ी गहरे गहरे घाव होते हैं। पुलिस समझ जाती है किसी तेज़दार हथियार का जो होता है इस व्यक्ति की हत्या करने में यूज़ ज़रूर किया गया है। पुलिस तुरंत जो होती है अब उसी हथियार की तलाशी करना अपने एरिया में शुरू कर देती है, लेकिन कहीं पर जो होता है हथियार पुलिस के हाथ नहीं लगता। ना लगने की वजह से पुलिस जो होती है अब उस समय कैलाश के बॉडी को दोबारा जो होता है टटोलना शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस के हाथ तब भी कुछ नहीं लगता, कोई छोटा सा सुराग भी नहीं लगता। पुलिस सोचने लग जाती है कि आखिर इस जो होता है हत्या को अंजाम कौन दे सकता है। पुलिस जो होती है वहीं पर खड़े होता है कैलाश का अपना जो बड़ा भाई होता है अमर सिंह से पुलिस वहीं पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हारे भाई के साथ ऐसा कौन कर सकता है और क्यों कर सकता है। तो वहीं पर खड़ी उसकी जो अपनी पत्नी होती है कंचन लता से पुलिस वहीं पूछ बैठती यही सवाल। तो कंचन लता और साथ में उसके पूरे परिवार वाले कहने लग जाते कि साहब ना असल में जो होता है कैलाश का अपने गांव में किसी एक व्यक्ति जो होता है ज़मीनी विवाद चल रहा होता है, और जैसे थाना प्रभारी के सामने उस व्यक्ति का नाम लेते हैं, थाना प्रभारी जो होते हैं उसी समय उस डेड बॉडी का अच्छे से पंचनामा करते हैं। पंचनामा करने के बाद अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है मोर्चरी में भिजवा देते हैं। भिजवाने के बाद पुलिस जो होती है उसी समय अमर सिंह के तहरीर पर जो होता है नामजदता का मुकदमा जो होता है धारा 302 के तहत दर्ज भी कर लेती है। दर्ज करने के बाद दूसरे दिन पुलिस टीम जो होती है अब अमर सिंह के बताए हुए व्यक्ति के पास जाती है। पुलिस उस व्यक्ति से पूछने लग जाती है तो वह व्यक्ति जो होता है तुरंत ही पुलिस के सामने चौंक पड़ता है, कहने लग जाता कि साहब हमारी जो होता है ज़मीनी विवाद इतना नहीं बढ़ा था कि हम किसी व्यक्ति का जो होता है इसी की वजह से जान ले सके। पुलिस को जो होता उस व्यक्ति की बात पर पूरी तरह से यकीन भी हो जाता कि जो व्यक्ति कहना रहा है उसमें पूरी तरह से सच्चाई छुपी है। पुलिस जो होती है वहाँ से खाली हाथ लौट आते हैं। लौट आने के बाद पुलिस जो होती है दोबारा अब आती है। आने के बाद सबसे पहले जो होता कंचन लता से पूछने लग जाती है कि आखिर जब उस व्यक्ति का तुम्हारे पति के साथ दुश्मनी नहीं है तो तुम्हारे पति के साथ दुश्मनी किसकी हो सकती है। तो कंचन लता उसी समय कह बैठती कि साहब असल में हमारे जो पति होते ना वह लगभग लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसी वजह से शराब का थोड़ा बहुत उनको लत भी लगना शुरू हो गया था। उनके साथ कुछ दोस्तों का उठना बैठना भी होता है। लेकिन पुलिस जो होती है जैसे यह बात जो होती है कंचन लता के मुंह से सुन रहे होते हैं तो पुलिस जो होती है जैसे कंचन लता का चेहरा रखना शुरू कर देती है तो पुलिस को जो है कंचन लता का जो चेहरा होता है पूरी तरह से उजड़ता हुआ दिखाई देता है। पुलिस का समझ में पड़ जाती है कि हो सकता है कंचन लता हमारे सामने कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर छुपा रही हूँ। पुलिस जो होती है उसी समय वहाँ से भी खाली हाथ लौट आती है। लौट आने के बाद मुखबिर लगाती है। वह कहने लग जाती है कि एक बार जाइए पता करिए कि आखिर में कैलाश और साथ में कंचन लता और उनके पूरे परिवार में कैसे था, कैसे सुख शांति था या कोई झगड़े तकरार हुए थे। खबरी जैसे या जो होते हैं थाना प्रभारी के द्वारा परमिशन पाते हैं। परमिशन पाने के बाद गाँव में जाते हैं। कुछ हितैषी से कुछ रिश्तेदारियों से हितैषियों से जो होता है खबरी पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद खबरी जो होते हैं पुलिस के सामने आते हैं। कहने लग जाते कि साहब अब असल में जो होता कैलाश के घर में जो होता ना आए दिन किसी बात के लिए विवाद होता रहता था, और यह विवाद किस बात का होता था हमें भी यह पता चल गया है कि असल में जो होता है कैलाश जो होता है अपनी बड़ी जो भाभी होती हैं विनीता के साथ जो होता आए दिन अफेयर चल रहा होता है। लेकिन हाँ कैलाश का ही पड़ोस का रहने वाला चचेरा भाई होता है रमाकांत के साथ जो होता है उसकी जो अपनी पत्नी होती है कंचन लता का भी अफेयर चल रहा होता है। इसी मामले में इनका जो होता है कोई तूड़ तड़ाका हुआ होगा। और पुलिस जैसी खबर पाती है ना तब बिना देर के जो होता है उसी समय सबसे पहले कंचन लता का और साथ में रमाकांत के बारे में पूरी तरह से सच्चाई जानने के लिए सीडीआर डिटेल निकालती है। मोबाइल का जब निकालती है उसी मोबाइल नंबर में दिखाई देता है कि असल में कंचन लता और जो होता रमाकांत के मोबाइल नंबर से लगातार पहले बातें हुई करते थे, लेकिन घटना वाले दिन लगभग 1 मिनट बाद ज़रूर हुआ था। तभी पुलिस को यकीन हो जाता कि हो ना हो कंचन लता और रमाकांत का जो होता अपने पति के हटाने में कुछ ना कुछ हाथ हो। इसीलिए पुलिस जो होता है बिना देर किए सबसे पहले रमाकांत को अपने कस्टडी में लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो रमाकांत जो होता है उसी समय कहने लग जाता है कि साहब हमारा ना ऐसा किसी से कोई रंजिश दुश्मनी नहीं है। और पुलिस जो होती है उसी समय जो होता है रमाकांत को वहीं थाने से दोबारा छोड़ देती है। और जब छोड़ देती है पुलिस जो होती है उसी समय जाती है खबरी के ऊपर प्रेशर मारती है कि आखिर जाइए पता करिए कि आखिर इसका कातिल हो कौन सकता है। तभी खबरी जाते हैं गांव में कुछ लोगों से पूछताछ फिर करते हैं, और जब पूछताछ शुरू कर देते हैं काफ़ी चौंकाने वाला खुलासा भी हो जाता है। तभी गाँव का एक व्यक्ति होता है खबरी के सामने कह बैठता है कि साहब असल में रमाकांत और साथ में कैलाश का जो अपना बड़ा भाई है अमर सिंह दोनों गांव से बाहर जाते हुए एक साथ दिखाई दे रहे थे।
और दोनों जल्दबाजी में थे। खबरी जैसे यह खबर जो था उस व्यक्ति द्वारा पाते हैं ना, तो यह खबर आकर तुरंत ही थाना प्रभारी अखिलेश यादव के सामने रखते हैं। तो अखिलेश यादव तुरंत ही बिना देर किए जो होता है उसी समय जाते हैं दोबारा रमाकांत यादव और साथ में यहाँ जो होता है अमर सिंह को उसी समय कस्टडी में लेते हैं। और जब कस्टडी में लेते हैं, थाने में ले आते हैं, ले आने के बाद उसी व्यक्ति को जो होता है उन्हीं के सामने जब पेश किया जाता है तो बिना देखे बिना समझे बुझे जो होता है रमाकांत यादव और अमर सिंह जो होते हैं अपने भाई की हत्या का जो जुल्म कबूल करते हैं ना, इससे सुनने के बाद लोगों को तो अपने कानों पर विश्वास भी नहीं होता। असल में उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है ना हरदोई, और उसी का एक गाँव लगता है टेहरी चोर अटवा। वहीं के रहने वाले होते हैं शिवराज सिंह कुशवाहा। उनकी अपनी पत्नी होती है कैलासा कुशवाहा। उनके टोटल 3 बेटे होते हैं, जिसमें सबसे जो बड़ा बेटा होता है वह अर्जुन। उस समय जो होता अपने परिवार का खर्चा बर्चा चलाने के लिए जो होता अर्जुन लखनऊ में जाकर ना एक ट्रैक्टर चलाने का भी काम किया करता था। लेकिन जो दूसरे नंबर का बेटा होता है वह होता है अमर सिंह, जिसकी अपनी पत्नी होती है विनीता, जिसकी शादी आज से लगभग 6 साल पहले तौर तरीके से हो गया था। लेकिन वक्त के साथ जो होता है विनीता और अमर सिंह के बीच जो होता है 2 बच्चे भी हो गए थे। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा होता है असल में शिवराज का कैलाश कुशवाहा जो होता है उस समय तो अपनी ज़िंदगी काफ़ी तौर तरीके से गुजार भी रहा होता है। लेकिन कैलाश कुशवाहा जो होता है जब अपनी शादी की दहलीज पर पहुंचता है तो उसी समय लगभग 4 साल पहले जो होता है उसके जो पिता होते हैं शिवराज कुशवाहा उसकी शादी करने के लिए फैसला ले लेते हैं। तभी उसकी शादी जो होती है अपने ही पास कुछ दूर एक गांव पड़ता है, वहीं की रहने वाली होती है कंचन लता, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। तभी जाकर अब जो होते हैं शिवराज कुशवाहा अपने बेटे कैलाश की शादी जो होता है वह जाकर कंचन लता से कर देते हैं। करने के बाद कंचन लता जो होती है अपने पति को पाकर अपनी ज़िंदगी को काफ़ी भाग्यशाली समझना शुरू कर देती है और समझने भी लगती है। इसी वक्त जो होता है दुनिया इनका भी पूरे परिवार का चलना शुरू हो जाता है। और जब चलने लगता है इसी बीच लगने लगता है शिवराज कुशवाहा को हमारा जो पारिवारिक जो खर्चा होता है काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इसको पूरा करने के लिए हमें कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। तभी जो होते अपने तीनों बेटों को उसी समय जो होता है अलग अलग मकान दे देते हैं, अलग अलग खेत देते थे। जाकर तीनों बेटे जो होते हैं अपने परिवार को लेकर उसी मकान में रहना शुरू कर देते हैं। और जब रहने लगते हैं तो इसी बीच अमर सिंह जो होता है अपने परिवार और अपनी पत्नी का खर्चा बर्चा चलाने के लिए जो होता है उत्तर प्रदेश के ही नोएडा में चला जाता है और जाकर वहीं पर एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देता है और करने भी लग जाता है। लेकिन जब लगभग वही 6-7 महीने बीतता तो उसी बीच जो होता है अपनी पत्नी से मिलने के लिए अमर जो होता है उस समय चला भी आता है। लेकिन 10-15 दिन रहता है, इसके बाद दोबारा चला जाता है। यही सिलसिला जो होता है विनीता का अपने पति के साथ चलना भी शुरू हो जाता है। विनीता जो होती उस समय भले ही 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन देखने में ऐसी नहीं लगती थी कि वह 2 बच्चों की माँ है। उसकी कुछ ज़रूरत होती थी और इसी ज़रूरत को पूरा करने के जब रात का वक्त होता है तो उसी समय अपने पति की याद जो होता है तन्हाई की तरह बिताना शुरू कर देती है और बिताने भी लग जाती है। वह सोचने लग जाते कि आखिर जिस दिल्लत से अपनी ज़िंदगी हम जी रहे हैं ऐसा ज़िंदगी किसी का ना हो। विनीता कैसे न तैसे कर साल का वक्त निकाल लेती है और जब सालों का वक्त निकल जाता है तो इसी बीच उसकी जो होती है निगाह जाकर अपने ही छोटे देवर कैलाश पे पड़ती है। कैलाश देखने में उस समय तो काफ़ी हट्टा कट्टा होता है, भले उसकी शादी जो होती है हो ही पड़ी होती है। लेकिन कैलाश की जो नज़र होता है वह जाकर अपनी मुँह भोली भाभी जो होती है विनीता पर पड़ता है। और विनीता को जैसे अपने घर में देखता है तो उसकी खूबसूरती को देखकर आए दिन पहले से कैलाश दीवाना हुआ पड़ा हुआ था। चाहने की काफ़ी कोशिश करता है, उसके करीब जाने की इतनी कोशिश करता है कि अगर उसको कोई भी ज़रूरत पड़ती किसी भी चीज़ की लाने की तो तुरंत अपनी भाभी की जो बात होता है कैलाश मान लेता है। मानने के बाद उसकी ज़रूरत लाकर बाहर से पूरा ज़रूर कर देता है। और विनीता भी अपने देवर की हरकतों को समझना शुरू कर देती है कि आखिर जो होता है कैलाश हमारे पीछे क्यों खड़ा है। हो सकता है उसकी जो पत्नी हो उसको खुद को भाव ना देता, उसको घर की खिचड़ी अच्छी नहीं लगती होगी, इसीलिए बाहर का खाना खाना उसे लग रहा है पसंद हो रहा है। और यही बात जो होती है विनीता के मन भी बैठ गया होता है, बाहर से खाने से अच्छा तो अपने घर में क्यों ना खाना खाया जाए। विनीता जो होती है अपने देवर को जो होता है उस समय कैलाश को भाव देना भी शुरू कर देती है। जैसे ही मौका देखती तो कैलाश को कुछ ना कुछ दिखाना शुरू कर देती। कैलाश जैसे ही अपनी भाभी की कुछ ना कुछ ज़रूर देखता तो उसी बीच उसका ही दीवाना हो बैठता है। तब एक दिन का वक्त आ जाता है, उसी बीच होता है दोपहर का टाइम होता है तो उसकी जो भाभी होती है कैलाश की वह उस समय चारपाई पर लेटी पड़ी होती है। कैलाश जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होता है तो देखता कि उसकी जो भाभी है विनीता उस समय चारपाई पर लेटी पड़ी हुई है। और जैसे चारपाई पर देखता है तो उसी समय चारपाई के पास जाकर कैलाश खड़ा हो जाता है। उसकी जो भाभी होती है विनीता उस समय कुछ कहराना शुरू कर देती, कहने लग जाती है कि देवर जी हमारे पैर में काफ़ी तेज़ से दर्द हो रहा है, एक बार पकड़ लीजिए। और जैसे कैलाश इस बात को सुनता तो अपनी भाभी के इशारे को समझ जाता है। जाने के बाद अपनी भाभी के साथ मिलकर जो होता है कैलाश वहीं पर संबंध बना देता है।
बनाने के बाद विनीता को लगने लगता है कि हमारी सारी जो ज़रूरत है वह हमारा देवर जो था अब आए दिन ज़रूर पूर्त करता रहेगा। इसीलिए जो था अब आए दिन विनीता कैलाश पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर देती है। लेकिन जब भी कैलाश की जो पत्नी होती है कंचन लता घर में किसी काम में व्यस्त होती और कहीं चली गई होती तो मौका निकाल कर जो होता है कैलाश अपनी ही भाभी जो विनीता के साथ जो होता है कैलाश अब आए दिन संबंध बनाना शुरू कर देता है। अब यह सिलसिला जो होता है बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। जब भी मौका मिलता विनीता और कैलाश को दोनों एक दूसरे में इस तरह समा जाते, ना उनको समाज का डर रहता ना उनको परिवार का कोई हिदायत रहता। इसी बीच इनके चर्चे जो होते हैं धीरे धीरे आस पड़ोस के लोगों के कानों में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। तब इसकी खबर जो होता है जाकर नोएडा में रह रहे विनीता का जो अपना पति होता है अमर सिंह के कानों पर पहुंच जाता है। जैसे सुनता उसी समय भन्ना आ जाता है। भन्नाने के बाद बिना देर किए जो होता है उसी समय आकर अपनी पत्नी के पास घर में पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद पत्नी को लेकर उसी समय अपने भाई की बात को लेकर झगड़े तकरार करना शुरू कर देता है। और जब करने लगता है तो अपने भाई से जो होता है कैलाश से भी भीड़ बैठता है। लेकिन कैलाश जो होता है अपने भाई से भी दोबारा वहीं पर भीड़ बैठता है। वह समझ जाता है यह मामला जो होता है घर में रहकर नहीं चल सकता, इसीलिए तुरंत अपनी पत्नी को साथ लेता है, दोनों बच्चों को साथ लेता है। लेने के बाद अमर सिंह जो होता है तुरंत ही नोएडा चला जाता है। और जब चला जाता है तो इसी बीच कैलाश जो होता है अपनी भाभी की याद में काफ़ी तन्हाई वक्त जो होता है अपनी पत्नी कंचन लता के रहते भी गुजारना शुरू कर देता है। उसको लगने लगता कि हमारा दिल जो होता है हमारी भाभी के बिना नहीं लगने वाला है। तुरंत ही वो अपने एक दोस्त के पास उसी समय हैदराबाद फ़ोन करता है। और जब फ़ोन करता है तो वहाँ दोस्त के पास जो होता है हैदराबाद चला जाता है। इधर जो होती है अपने पति के बिना जो होता है कंचन लता अपनी ज़िंदगी भी गुजारना शुरू कर देती। उसके जब रात का टाइम होता है उसी भी कंचन लता को लगने लगता है कि हमारी शारीरिक सुख जो होता है हमारे पति के बगैर अधूरी सी लग रही है। तन्हाई तो ऐसी गुजारती है जैसे लग रहा है उसके पास कुछ बचा भी नहीं है। वक्त गुजरने लगता है तभी कंचन लता को लगने लगता है क्यों ना कोई अपना तलाश किया जाए। तभी उसी बीच अपने ही पड़ोस का रहने वाला जो होता है वह होता है रमाकांत। रमाकांत जो होता है देखने में उस समय कंचन लता से मात्र उम्र में 2 साल छोटा भी होता है। कंचन लता की मुलाकात तब होता है जब रमाकांत जो होता है अपनी भाभी यानी कि चचेरी जो भाभी लगती हैं कंचन लता से मुलाकात करता है। मुलाकात करने के लिए जाता है उसके पास खुद का समोसे का दुकान होता था। और वह समोसा लेकर जब भी अपनी भाभी कंचन लता के पास आता ना तो बैठ कर चटनी के साथ जो होता है कंचन लता को नाश्ता पानी करवा देता है। धीरे धीरे जो होता है रमाकांत की नज़र जो होता है कंचन लता पर पड़ना भी शुरू हो जाती है। और कंचन लता भी होती है रमाकांत की निगाह को भांप भी लेती है कि आखिर रमाकांत चाहता क्या है। क्योंकि रमाकांत जो देखता है कि उस समय नज़ारा देख कर काफ़ी जो होता है कुछ और एहसास कर बैठता है। इसी बीच दोनों के बीच धीरे धीरे बातें ऐसे बढ़ने लगते हैं कि इशारे भी चलना शुरू हो जाते हैं। रमाकांत जब भी कंचन लता की तरफ कोई गंदी इशारे करता तो उसी बीच जो थी कंचन लता उसकी बात को देखकर इनकार भी कर जाती। इनकार करने की बात जो होता हुआ रमाकांत बेधड़क समझना शुरू कर देता है। और इधर जो होती है कंचन लता भी रमाकांत को भाव देना शुरू कर देती है। पहले तो रात में जो होता है दोनों पर मोबाइल पर आए दिन बात होने लगते हैं। बात होने का जो सिलसिला होता है बेधड़क आए दिन इनके बीच चलना भी शुरू हो जाता है। वक्त गुजरने लगता है तभी इसी बीच जो होता है वही एक बार शाम का टाइम हो जाता है। उसी बीच कंचन लता घर में अकेली बैठी होती है। तभी कंचन लता का जो मन होता है काफ़ी बेकरार होता है। उसी बीच जो होता है रमाकांत के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है। अपने घर को जो होता है अपने शरीर का बहाना मारकर उसको बुलवा लेती है। रमाकांत जैसे ही आता तो नज़ारा देखकर दंग से रह जाता है। इशारा जो होता है उसी समय कंचन लता रमाकांत पे कर देती है। रमाकांत बिना देर किए जो होता है और उसके ही कमरे में ले जाकर कंचन लता के साथ संबंध बना देता है। और संबंध का जो सिलसिला होता है ना अब इन दोनों के बीच बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि कंचन लता का जो मकान होता है या कहीं जो होता है अपने देवर अमर सिंह से मकान से दूर होता है। इसीलिए ना कंचन लता को कोई रोकने वाला होता है ना कोई टोकने वाला होता है। समय गुजरते चला जाता है। इसी बीच जो होता है पूरे भारत में लॉकडाउन का माहौल आ जाता है। और जब लॉकडाउन का माहौल आ जाता है इसी बीच कैलाश जो होता है हैदराबाद छोड़कर अपने घर चला आता है। और जब चला आता है तो इसी बीच उसकी जो अपनी बड़ी भाभी होती ना विनीता भी नोएडा अपने पति अमर सिंह के साथ अपने घर चली जाती। आने के बाद जो होता है इधर अब कैलाश के अपने भाभी जो होता है मुलाकात विनीता से दोबारा हो जाता है। फिर वही रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। विनीता और इधर जो होता है कैलाश के जो रिश्ते होते हैं चरम पर पहुँच चुके होते हैं। तभी इसकी जानकारी जो होता है यह जाकर अमर सिंह को जब लगता है तो भन्ना उठता दोबारा। सुनने के बाद जो था अपने भाई को जाकर काफ़ी डांट डपाट लगाता है और कई बार हिदायत भी देता है। लेकिन तब भी उसको पता चलता है कि हमारा जो भाई है ना कैलाश हमारी पत्नी से मिलने के लिए मान भी नहीं रहा है। तभी वह सोचने लग जाता है क्यों ना अपने भाई को ना अपने रास्ते से हटा दिया जाए ताकि हमारा हरदम का मामला जो था शांत हो जाए। तभी एक दिन वही होता है घटना से मात्र 5 दिन पहले की बात होता है। दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच जैसे ही अमर सिंह जो था अपने कमरे में दाखिल होता है तो कमरे के बगल जो था अपनी छोटी जो होती है बहू की वो जो होती है
कंचन लता का कमरे में झांक कर देखता उसके ही कमरे में रमाकांत जो होता है उसी के हम बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तभी उसको जो होता है पूरा यकीन हो जाता कि हो ना हो कंचन लता और साथ में रमाकांत के बीच कुछ ना कुछ चक्कर है। और जैसे कमरे में दाखिल पूरा नज़ारा उसके सामने आ जाता है। कंचन लता जैसे ही जेठ अमर सिंह को देखती है तो माफ़ी मांगना शुरू कर देती है। कैसे ना तैसे बुझा कर जो होता है अमर सिंह शांत हो जाता है, लेकिन रमाकांत जो होता है गिड़गिड़ा कर उसी समय अमर सिंह से काफ़ी माफ़ी मांग बैठने के बाद जो होता है अमर सिंह उस समय तो चला बुला जाता है। लेकिन अमर सिंह सोचने लग जाता कि आखिर हमने जो फैसला लिया अपने भाई को अपने रास्ते से हटाने के लिए ना, यह अकेले हमारी बस की बात नहीं है, इसमें किसी ना किसी को साथ लेना पड़ेगा। तभी उसी के दिमाग में आ जाता है क्यों ना अपने साथ रमाकांत को लिया जाए, क्योंकि रमाकांत का ही हमारे छोटे भाई जो पत्नी है कंचन लता के साथ अफेयर चल रहा है, उसका भी कुछ मकसद होगा, उसका कुछ नीयत होगा। इसीलिए जाकर रमाकांत से बात करता है। जब बात करता रमाकांत के सामने रखता है तो वह काफ़ी चौंक से जाता है, कहने लग जाता कि आपने जो फैसला लिया ना बिल्कुल सही लिया, हमारे लिए भी पूरी तरह से परफेक्ट बैठे। क्योंकि जब हमारे रास्ते से जो होता है हमारी प्रेमिका जो होती है कंचन लता का अपना पति जो होता है कैलाश रास्ते से सफाई हो जाएगा तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चलेगी, हम जाकर कंचन लता से शादी भी कर लेंगे। और जैसे यह बात जो होता है अमर सिंह सुनता है, सुनने के बाद तुरंत जो होता है इस घटना को अंजाम देने के लिए षड्यंत्र बनाते हैं। षड्यंत्र बनाने के तहत जो होता है काफ़ी बार जो होता है कैलाश को अपने रास्ते से हटाने के लिए हथकंडे अपनाते हैं। रमाकांत जो होता है काफ़ी फिराक में लगा रहता है और इसी मकसद को कामयाब करने के लिए होता है रमाकांत और साथ में अमर सिंह जो होता है काफ़ी बेहतर प्लान भी बना लेते हैं। और तभी जो होता है उनको पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि हमारा जो छोटा भाई है असल में कैलाश रात में जो होता है अपनी जो होता है मक्की की खेती की रखवाली के लिए नदी किनारे पहुंच जाता है, सुबह ज़रूर लौट आता है। इसी मकसद को कामयाब करने के लिए जो होता है 21 अगस्त 2020 का दिन रात का पहरा होता है, लगभग वही 12 बजे के आसपास टाइम होता है। उसी बीच अमर सिंह जो होता है रमाकांत से संपर्क करता है। संपर्क करने के बाद उसको पूरी जानकारी देता है। जानकारी देने के बाद जो होता है रमाकांत अमर सिंह दोनों मिलकर जाते हैं, अपने पास कुछ तेज़धार हथियार लेने के बाद जो होता है उसी मक्के के पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि उसका जो अपना छोटा भाई है कैलाश काफ़ी गहरी निद्रा में सो रहा है। सोने के बाद जो होता है उसी समय उसके चारपाई पर खड़े होकर रमाकांत अमर सिंह दोनों होते हैं उसी समय उसी तेज़धार हथियार से उसके शरीर पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी बुरी तरह से प्रहार करते हैं, जिसकी वजह से कैलाश वहीं दुनिया छोड़ के चला जाता है। जाने के बाद जो होता है उस हथियार को ले जाकर वहीं पास जो होता है एक खेत में फेंक देते हैं। इस फेंकने के बाद जो होता है अपने घर जो होता है आराम से रमाकांत और या उसी समय जो होता है अमर सिंह चले आते हैं। लेकिन जैसे सुबह का टाइम होता है सबके नज़ारा सबके सामने जो होता है या पेश भी हो जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई निकल के आती है ना, उसकी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है बिना देर के जाती है उसी तेज़धार हथियार को वहाँ के खेत से ही अपने जो होता है हिरासत में लेने के बाद जो होता है पुलिस जो होती है सबूत के तौर पर वहाँ कोर्ट में पेश करती है। और जब कोर्ट में पेश कर दिया जाता है तो इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी पहुँचा दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।